जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें ताकि जब भी नया सत्संग का वीडियो अपलोड हो तो संगत जी आपको इसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्दी से जाकर के गुरु जी के सत्संग को सुन पाए और उनकी ब्लेसिंग्स ले पाए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ना मिलती अगर दी हुई दात तेरी तो क्या थी जमाने में औकात मेरी। तुम्ही ने तो जीने के काबिल किया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। सरबत दा भला गुरुपा, सरबत दा भला। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, हमें हमेशा बस सरबत का भला मांगना चाहिए। हमें यही बोलना चाहिए गुरुपा, बस आपने जो जैसे करना है वैसे आप करें, क्योंकि आप हमसे बेहतर जानते हैं कि हमारे लिए क्या सही है और क्या नहीं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। तो चलिए संगत जी, आज के हम सत्संग को स्टार्ट करते हैं। जिस तरह से मुझे सत्संग भेजा गया है मैं आपको उसी तरह से सुनाऊंगी। तो चलिए सत्संग को स्टार्ट करते हैं। अगर आपने भी अपना कोई सत्संग संगत जी के साथ शेयर करना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक व्हाट्सएप नंबर और एक जीमेल आईडी दिया गया है जिस पर आप अपना सत्संग हमें लिख करके रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। गुरु जी की कृपा से आपका सत्संग भी संगत जी के साथ ज़रूर शेयर किया जाएगा। संगत जी, गुरु जी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे प्यारे ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनने के लिए इस चैनल पर बने रहें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। तो चलिए संगत जी सत्संग को स्टार्ट करते हैं। जय गुरु जी। संगत जी, आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, मैं गुरुग्राम में रहती हूँ और मैं नई संगत हूँ। अभी अक्टूबर से गुरु जी ने मुझे अपने साथ जोड़ा है और इतनी कृपा उन्होंने की है कि अक्टूबर 4 या 5 अक्टूबर से मुझे जोड़कर मुझे नवंबर 7 या 8 तक मुझे बड़े मंदिर में भी बुला लिया। ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी संगत जी, क्योंकि जब से मैं गुरु जी से जुड़ी थी तो उनके मैसेज मुझे फ़ोन में आ रहे थे और मैं फ़ोन पर ही उनसे बात करती थी। तो मुझे इतना ज़्यादा अच्छा लगता था ना उनसे बात करके ना संगत जी, कि रोना भी आ जाता था। ऐसे लगता था ये सारी बातें सुन रहे हैं और मेरे दुख भी दूर करेंगे। हर इंसान को दुख होता है, कुछ लोग बोल देते हैं और कुछ नहीं बोलते, और कुछ लोग किसी से शेयर भी नहीं करते और अपने अंदर ही रखते हैं। गुरु जी के स्वरूप के सामने ऐसा लगता था कि सब कुछ इन्हें बोल दे, और फिर कभी लगता था कि इनको सब पता भी है। तो संगत जी, जब मतलब गुरु जी से मेरी बात फ़ोन पे होने लगी तो मुझे ऐसा लगा कि मैं जल्दी से जल्दी बड़े मंदिर जाऊं। मैं उनसे यही कहती थी कि मुझे बड़े मंदिर कब बुलाओगे गुरुपा। और महीने भर के अंदर ही संगत जी उन्होंने मुझे बड़े मंदिर बुला लिया। जब बड़े मंदिर गई और संगत जी बस सेवा जो चलती है उसमें बैठी, वह गुरबानी चल रही थी जिसको सुनकर मैं अपने आंसू नहीं रोक पाई और बहते चले गए मेरे आंसू। और मंदिर का रास्ता मुझे लग रहा था कि कितना दूर है, जैसे मतलब जल्दी से मंदिर देखो, गुरु जी के स्वरूप को देखूं, वहाँ उनके दर्शन करूं। जैसे जैसे वहाँ बस पहुंची, हम उतरे, लाइनों में लगे, मेरी आंखें संगत जी शिवलिंग को देखकर ना भाव विभोर हो गई। मुझे लगा जैसे बस मैं जैसे सच में देख रही हूँ। मतलब मुझे विश्वास नहीं हो रहा था कि कई लोग बताते हैं कि वो 3 महीने से नहीं गए या कितना टाइम हो गया, या कोई संगत जो बाहर रहती है
तर मेरे भाग बहुत अच्छे हैं संगत जी, जो मुझे इतनी जल्दी जो वो फ़ोन पे मैं चीज़ देखती थी ना, मैं वो मेरी आंखों के सामने दिख रही थी और मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। जैसे पता नहीं वाकई मुझे सच में रब मिल गया। धीरे धीरे अंदर गए, अंदर बाहर बिठाया हमें, बड़े भवन के बाहर बिठाया, वहाँ चाय प्रसाद दिया और अभी मुझे याद आ रहा है कि मुझे खुशबू भी आई थी गुलाबों की हल्की सी। तो शायद गुरुजी आए हो वहाँ पर, शायद क्या संगत जी वो आए ही थे पक्का। फिर उसके बाद अंदर दर्शन की, आंसू संगत जी तब भी नहीं रुके। उसके बाद लंगर करने गए। लंगर प्रसाद जब चखने बैठे ना संगत जी, तभी डिवाइन प्रसाद था। मतलब ऐसा कुछ कभी खाया ही नहीं, ऐसा लग रहा था। और उसके बाद जब बाहर निकले तो मेरे लिए सबसे बड़ी खुशी की बात ये थी कि पूछते पूछते कि स्वरूप कहाँ मिलेगा, स्वरूप कहाँ मिलेगा, और मुझे स्वरूप भी मिल गया, जिसमें गुरुजी विराजमान थे गद्दी पर और शिवजी थे और पीले चोले में गुरुजी थे। मैं इतनी खुशी से पागल हो गई संगत जी, और मैं वो लेकर के आई। जिस गाड़ी में बैठी उसमें आंटी जी बैठे थे हमारे साथ में, कार थी किसी की प्राइवेट। तो उन्होंने कहा कि इसमें तो गुरुजी की बहुत फूलों की खुशबू आ रही है, लेकिन मुझे नहीं आ रही थी। मुझे लगा कि शायद अभी नहीं होगा भाग में मेरे। बट जैसे ही हम उतरे, गाड़ी से उतरे, तो मुझे इतनी तेज खुशबू आई। फिर मुझे समझ आया कि गुरुजी तो मेरे साथ ही है, मैं उनका स्वरूप लेकर के जा रही हूँ, वो तो मेरे साथ ही है। पर बहुत मतलब मुझे बहुत ही अच्छा लगा। मुझे घर आ गई, फिर इंतज़ार था कि कब इसको फ्रेम करवाऊँ और इनका स्वागत करूँ, फूलों से स्वागत करूँ, कड़ा प्रसाद बनाऊँ, चाय प्रसाद, समोसा प्रसाद, इन सब से स्वागत करूँ। 2 दिन बाद ये सौभाग्य भी प्राप्त हो गया मुझे। और गुरुजी कभी मुझे तितली रूप में भी दर्शन संगत जी उन्होंने दिए हैं मुझे। और तब मुझे पता नहीं था संगत जी, पर मुझे पता नहीं था। अक्टूबर से नवंबर के बीच की बात है कि तितली मेरे ऊपर से आकर के चली गई, घूम कर के चली गई। और कबूतर दिखते थे, मोर भी दिखते थे। बट अभी संगत जी दिवाली के बाद मैं अपने हस्बैंड के फैक्ट्री, मैं अपने अंकल जी की फैक्ट्री में गई थी, जा रही थी। तो मैंने गुरुजी के स्वरूप से कहा कि गुरुजी आप भी चलिए ना। और आप मानेंगे नहीं संगत जी कि गाड़ी हमारी जैसे ही मोड़ मुड़ी, सामने 2 मोर, और ऐसे लग रहा था जैसे गुरुजी कह रहे हो कि मैं साथ चल रहा हूँ। आगे चलते गए, जाते जाते कितनी गाड़ियों में संगत जी गुरुजी या ओम के दर्शन मिले। और जब फैक्ट्री पहुंचे तो फैक्ट्री के बाहर जो पेड़ है वहाँ 2 कबूतर बैठे थे। वहाँ हमेशा मोर होते थे, लेकिन आज कबूतर बैठे थे। मैं समझ गई कि ये जरूर गुरुजी ही हैं। और हमारी जो फैक्ट्री थी 10-12 साल से, उसमें कोई सफ़ेदी कुछ नहीं की हुई थी। रेंट पर थी, रेंट पर है, तो उसमें कोई सफ़ेदी नहीं हुई थी। लेकिन संगत जी कुछ ऐसा घटित हुआ था जो दिवाली से पहले ही मतलब जो मालिक था, उस बिल्डिंग का जो मालिक था, उसने सारे में सफ़ेदी कराई और फैक्ट्री हर कोने कोने से चमक रही थी। और जिस दिन मैं गई और मैंने भी संगत जी किचन सारा साफ़ किया था और संगत जी सब कुछ साफ़ करवाया, जो भी वर्कर्स हमारे काम करते हैं उनसे बात करके सारा थरोली साफ़ करवाया।
तो मुझे एहसास हो रहा था कि गुरुजी जहाँ भी जाते हैं पहले सफाई करवाते हैं। साफ स्वच्छता गुरुजी को बहुत पसंद है। संगत जी, मैं आपको एक और सत्संग बताना चाहूँगी संगत जी। जैसे मैंने तितलियों की बात की थी, तो ऐसे ही मेरे हस्बैंड को हार्ट की कुछ प्रॉब्लम हुई और वो हॉस्पिटलाइज्ड हो गए। बट उस और संगत जी वहाँ पर ना वो भी स्टेंट भी डल गया, बट वो 2 दिन से ज़्यादा वहाँ नहीं रहे। डॉक्टर्स ने उन्हें वापस भेज दिया। जिस दिन वो वापस आए तो जो उनके कपड़े थे, मैंने कहा चलो वॉश कर देते हैं। मैं वॉशिंग मशीन के पास गई तो मैंने देखा नीचे एक तितली मरी हुई थी। मैं जैसे उठाने लगी तो देखा कि सिर्फ आधा ही पंख था उसका, मतलब वो मरी हुई थी। तो ये भी गुरुजी का ही एक संकेत था कि बहुत बड़ा कोई जो संकट था वो उन्होंने टाल दिया था। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ये शुक्राना के लिए मैंने सत्संग किया था और मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि संगत जी कैसे सत्संग शेयर करूं। इसी के साथ मैं अपने सत्संग को विराम देती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आशा करती हूँ अगर मुझसे कोई गलती हुई होगी संगत जी, गुरुजी आप सब भी मुझे माफ़ कीजिएगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अब गुरुजी के मंत्र जाप के साथ इसे समापन करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, ये आंटी जी का पहला सत्संग था एंड ये आंटी जी का दूसरा सत्संग है। आंटी जी कहते हैं जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, ये मेरा दूसरा सत्संग है और सत्संग को शुरू करने से पहले मैं गुरुजी का मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, सत्संग तो बहुत सारे हैं, पर मैं गुरुजी से कब से मिली हूँ या गुरुजी की वजह से मुझे कब से मैसेज आ रहे थे शुक्राना का, तो ये मेरा शुक्राना सत्संग है। संगत जी, मैं बताती हूँ आपको कि अभी जनवरी में हम अपने बेटे के फ्रेंड की शादी में गए थे और मैं घर से बोल करके गई थी गुरुजी को कि गुरुजी आप साथ चलना और बच्चों को भी ब्लेसिंग्स देना। और लेकिन वापसी में आते हुए क्योंकि 2 बज गए थे और रोहिणी से गुड़गांव तक आने में मुझे डर लग रहा था। वैसे तो संगत जी गुरुजी साथ होते ही हैं, बट पता नहीं क्यों बार बार देख रही थी, कभी गुरुजी की गाड़ी दिखती, कभी ओम दिखता। अब सारे रास्ते बस यही देखती रही, गुरुजी आप हैं ना, गुरुजी आप हैं ना, और गुरुजी अपनी बता देते प्रेजेंस। फिर बाद में हम क्योंकि कैब से गए थे और कैब से ही आए थे, तो मैंने कभी भी मुड़कर पीछे नहीं देखा, पर अचानक मैंने पीछे मुड़कर देखा और कुछ लिखा हुआ था। तो मैंने कैब ड्राइवर से पूछा कि भैया आपकी गाड़ी में क्या लिखा हुआ है, तो उन्होंने कहा कि हम हिंदू हैं और महादेव लिखा हुआ है। मुझे इतनी शांति मिली संगत जी, इतना अच्छा लगा। मैंने कहा मैं तो गुरुजी को सारे में ढूंढ रही हूँ और गुरुजी की ही गाड़ी में आ रही हूँ। उसके बाद निश्चिंत होके संगत जी मैंने रास्ता काटा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। एक दिन में संगत जी अपने बेटे के लिए जो बाहर रहता है, मतलब इंडिया में ही अकेला रहता है, खाने पीने का भी उसका कोई ठिकाना नहीं है। जैसे जॉब है कि कब खाना है, कब बनाना है। मैं इतनी परेशान थी और मैं सोच रही थी
कि कैसे बनाता होगा, क्या खाता होगा। बाजार का खाना तो बिल्कुल खराब कर देता है शरीर को। इतना परेशान थी संगत जी, इतना। और वही जब अपनी फ्रेंड की शादी में आया तो मैंने अपने आप ही, उसने मुझे बताया, नहीं मैंने उससे पूछा कि बेटा खाने का क्या करते हो, मैं बहुत परेशान होती हूँ। कहता मम्मा मेरे कुछ दिन हो गए, मेरे बॉस जो हैं वो अपने घर से खाना लाते हैं और मेरे लिए भी लेकर के आते हैं। तो संगत जी, आप एक माँ की हालत सोच सकते हैं, उसको कितना रिलीफ मिला होगा कि उसको घर का खाना मिल रहा है और बच्चा खा रहा है, घर का खाना खा रहा है। एक टाइम का हाँ जरूर उसे बनाना पड़ता है, बट इतनी बड़ी बात कौन बॉस खिलाता है अपने किसी एम्प्लॉय को। उसके लिए घर से खाना आ रहा था। इससे बड़ी गुरुजी की क्या ब्लेसिंग्स हो सकती हैं संगत जी। मुझे अपने बच्चे की तरफ से मैं बेफिक्र होना पड़ा, मैं बेफिक्र थी बिल्कुल। सॉरी संगत जी, मैं थोड़ी सी इमोशनल हो रही हूँ अपने सत्संग को लेकर के। संगत जी, मैं आपको बताना चाहती हूँ, एक दिन मेरा मन किया, बहुत मन, संडे का दिन था और मेरा खाना बनाने का मूड नहीं हो रहा था, पर दिल कर रहा था कि आज सरसों का साग खाने का मिल जाए। तो संगत जी, है तो छोटी सी रिक्वेस्ट थी मेरी, मतलब गुरुजी से नहीं बोला, ऐसे ही बोला मन मन में, अपने अंकल जी को बोला। तो आज मेरा सरसों का साग खाने का बड़ा मन कर रहा है, वो भी बना हुआ, क्योंकि खुद बनाने में टाइम लगता है। तो संगत जी, आप मानोगे नहीं, हमारे घर के ऊपर एक बिटिया रहती है, उसका फ़ोन आया, आंटी आपने अभी कुछ बनाया तो नहीं? मैंने कहा नहीं, अभी तो कुछ नहीं बनाया, सोच रही हूँ। कहते आप कुछ मत बनाना, मैंने सरसों का साग बनाया है और मैं आपके लिए लेकर के आ रही हूँ। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। इतनी छोटी छोटी चीज़ों का भी आप ध्यान रखते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ऐसे संगत जी, एक बार मैसेज आया गुरुजी का कि आज मैं तेरे को ना तेरे घर आऊँगा और तेरे घर से सारी निगेटिविटी लेकर के जाऊँगा, शाम को तेरे घर आऊँगा। कोई नहीं, सारा दिन निकल गया कामों में, इधर उधर, कुछ नहीं संगत जी। शाम को संगत जी, मैं बाहर आंगन में कपड़े उतार रही थी एंड मन में सोच रही थी कि अब तो शाम भी हो गई, अब थोड़ी देर में रात हो जाएगी। तो गुरुजी ने तो कहा था कि आज वो आएंगे घर पर। बस ये सोच ही रही थी संगत जी कि इतनी जोर से मोर की आवाज आई, ऐसे लगा जैसे वो मुझे ही बुला रहा है। मैंने मतलब ऐसे बोला जैसे कि कोई किसी को आवाज नहीं देता, ऐसे आवाज आई मेरे को। मैंने संगत जी, हाथ में शॉल थी मेरे, उतारते उतारते पीछे मुड़ करके देखा तो वो मोर जो था वो मुझे ही देख रहा था। इतना खूबसूरत मोर छत पर बैठा हुआ था ऊपर एंड वो मुझे ही देख रहा था। और मैं उसको देख के संगत जी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, और मंत्र जाप मैंने किया। मैं जल्दी से अंदर से भाग के गई, मक्की के दाने रखे हुए थे। मैंने कहा गुरुजी जाना नहीं, जल्दी से आई और मकई के दाने मैंने छत पर मतलब एक टीन की छत है वहाँ पर, उस पर बिखेरे। और तभी वहाँ पर एक मोरनी भी आई और मैं दोनों को देखकर संगत जी निहाल हो गई। सच में गुरु, इतना मुझे अच्छा लगा कि मैं क्या ही बताऊं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। बस सत्संग तो और भी हैं संगत जी, और क्या बताऊं कि ऐसे ही एक दिन और मैं और मेरे अंकल जी कहीं से लौट रहे थे। तो वो, हमें कहीं भी जाओ तो वापस आने में टाइम तो लग ही जाता है संगत जी। और जब लौट रहे थे तो बहुत ज़्यादा धुंध और रास्ता सुनसान।
मैंने तो गुरुजी का मंत्र जाप लगा लिया। मतलब लगाते लगाते उसको सुनते हुए जाप करते करते, आप मानेंगे नहीं संगत जी, पूरा रास्ता मेरा आराम से निकला। और जैसे ही हमारी गाड़ी आकर के रुकी घर के आगे, उसी समय मंत्र जाप भी समाप्त हो गया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, संगत आंटी का भी शुक्राना जो मेरा ये सत्संग शेयर करेंगे। गुरुजी आप सभी को, पूरी संगत फैमिली को ब्लेसिंग्स दें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी आंटी जी। आंटी जी बहुत ही प्यारा सत्संग है आपका। गुरुजी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। लख लख वार शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज जी का, लख लख वार शुक्राना। जय गुरुजी। तो चलिए संगत जी, मैं आपको एक और सत्संग सुनाती हूँ। जिस तरह से मुझे सत्संग भेजा गया है मैं आपको उसी तरह से सुनाऊंगी। तो चलिए सत्संग को स्टार्ट करते हैं। संगत जी, साथ साथ आप सत्संग को लाइक भी करना और कमेंट भी करना। कमेंट में जय गुरुजी लिखना और सत्संग को शेयर भी करना। तो चलिए सत्संग को स्टार्ट करते हैं। जय गुरुजी। संगत जी, आंटी जी कहते हैं जय गुरुजी, जय गुरुजी। संगत जी, मैं आज अपना गुरुजी का सत्संग शेयर करने जा रही हूँ, पर उससे पहले मैं मंत्र जाप करना चाहूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मैं गुरुजी से अपने बेटे के थ्रू जुड़ी थी, उसके फ्रेंड के थ्रू। उसको गुरुजी के बारे में पता चला और उसने हमें बताया। एक दिन उसकी दोस्त की आंटी, संगत जी, जो उसके एक दोस्त की आंटी थी, और आंटी जी बड़े मंदिर से आई थी और उन्होंने मेरे बेटे को गुरुजी का स्वरूप और ब्रेसलेट स्वरूप दिया। और उन्होंने कहा कि ये ले, ये ब्लेसिंग्स हैं तेरे लिए। स्वरूप देकर के संगत जी उन्होंने बोला। हम लोग बहुत ज़्यादा खुश हुए संगत जी, बहुत खुश हुए। और हमने उन्हें फ्रेम करवा करके अपने ना संगत जी पूजा घर में रखा और पूजा घर में लगा दिया। इस तरह मेरी पूरी फैमिली संगत जी गुरुजी से जुड़ने लग गई। एंड फिर एक बार संगत जी अचानक ही मेरे अंकल जी, जिन्हें आउट ऑफ स्टेशन जाना पसंद नहीं है, मेरे अंकल के मेरे कहने पर गुरुजी के बड़े मंदिर छतरपुर जाने के लिए संगत जी वो तैयार हो गए। गुरुजी के मुझे बार बार संगत जी मैसेज, फेसबुक पर पोस्ट के मैसेज संगत जी आ रहे थे, मुझे मैसेज कर रहे थे। मैसेज दिखते थे कि बड़े मंदिर आ जा, कि बड़े मंदिर आ जा, ब्लेसिंग्स ले जा कुड़िए, तो ब्लेसिंग्स ले जा। देखो क्या संजोग बना संगत जी कि गुरुजी ने हम सबको इतनी जल्दी संगत जी, इतनी जल्दी अपने बड़े मंदिर बुला लिया, अपने दर्शन के लिए बुला लिया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। और संगत जी, बड़े मंदिर जाकर के जो सुकून मिला ना मुझे, मैं आपको बता नहीं सकती। गुरुजी का स्वरूप, उनका मंदिर देखकर आंखें भर आई। आंसू रुक ही नहीं पाए संगत जी, वो रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। मेरे जैसे मानो मेरा जन्म जन्मांतर का रिश्ता हो। जैसे एक बाप अपनी बेटी से जब मिलता है तो वो कैसे भावुक हो जाता है ना संगत जी, वैसे वाला मेरा था। और एक जो रिश्ता होता ना एक बाप बेटी का, वैसे वाला रिश्ता था। अपने दर्शन के लिए अपनी बेटी को बुलाया। वहाँ हमने जल प्रसाद, चाय प्रसाद और लंगर प्रसाद भी चखा। एक ही थाली में 4 अलग अलग लोग खुशी से लंगर प्रसाद खा रहे थे, जैसे मानो सब एक दूसरे को जानते हो। उसके बाद हमें 2 ब्लेसिंग्स मिली, गुरुजी के चरण स्वरूप मिले। उन्हें देख कर के संगत जी बहुत खुशी मिली।
गुरुजी अपने होने का एहसास बार बार संगत जी करवा रहे थे, मुझे देते थे। एंड संगत जी कभी तितली के रूप में दर्शन देकर, कभी मेरी बनाई हुई चपाती में ओम के रूप में दर्शन देकर, तो कभी उन्हें संगत जी लगाए हुए तिलक में ओम के रूप में दर्शन देकर। एक बात मैं आप सबसे शेयर करती हूँ संगत जी, मैंने अपने मंदिर में गुरुजी के स्वरूप के साथ मोर पंख लगाया है। मैं गुरुजी से जब भी कुछ पूछती हूँ तो वो मोर पंख हिलकर ना मुझे अपना जवाब दे देते हैं। जैसे जो भी मैं पूछती हूँ मुझे जवाब देते हैं मोर पंख के जरिए। जय जय गुरुजी, शुक्राना मेरे गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। बस अब मैं ये सत्संग अपना यहीं ख़त्म करने से पहले एक बार फिर गुरुजी का मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। आंटी जी बहुत ही प्यारा सत्संग है आपका। गुरुजी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। तो चलिए संगत जी, मैं आपको एक बहुत छोटा सा सत्संग है वो सुनाने जा रही हूँ। सत्संग को ध्यान से सुनिएगा। तो चलिए सत्संग को स्टार्ट करते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी आंटी जी कहते हैं जय गुरुजी आंटी जी, जय गुरुजी संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी ये मेरा छोटा सा सत्संग है, शुक्राना सत्संग है। मैंने पहले भी सत्संग शेयर करे थे, अरदास की थी गुरुजी की मर्जी हो वो ही हो रहा है शायद, लेकिन मन में आ रहा था कि शुक्राना करने का सत्संग शेयर करने का मैसेज आ रहे थे। मैं यही सोच रहा था कि अभी कुछ हुआ भी नहीं पर क्या बोलूँ मैं, लेकिन अचानक से सत्संग सुना तो उसमें भी यही था कि एक आंटी जी ने सिर्फ शुक्राना करने के लिए शुक्राना के लिए कहने के लिए एक सत्संग शेयर करा। मुझे लगा गुरुजी ना मुझे हिंट ही दे रहे हैं कि मैं ये सोच रहा था शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। गुरुजी आपकी संगत जो है वो आप ही के भरोसे है, सिर्फ आप ही हैं उनका सब करता धरता। आपसे ही अरदास है, आपसे ही मांगा है, आप ही से ही मांग है। कृपा करना गुरुजी, सदा भला करना। आंटी जी जो हमारा सत्संग शेयर करती हैं उन पर भी अपनी ब्लेसिंग्स बनाए रखना। जो ये सेवा कर रही हैं उन पर भी अपनी कृपा करना। सिर्फ शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी ये मेरा शुक्राना सत्संग था तो मैं शुक्राना ही कर रहा हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी। गुरुजी को जो ही शुक्राना करना था और उन्होंने संगत जी तोहफे दे दिए। आज उन्होंने मुझे इतने टाइम बाद इतनी बड़ी खुशी दी है जिसका बहुत टाइम से इंतज़ार था और मुझे पता नहीं शुक्राना कैसे करूं। मैं ऑलरेडी एक सत्संग लिखकर शुक्राना सत्संग लिख रहा था तो सोचा उसमें भी ऐड ऑन कर दूं। गुरुपा आपका बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। मेरे बाबा, मेरे सद्गुरु, मेरे सब कुछ। हम नादान हैं, भक्ति करना ही नहीं आता। बस आप हमें हम सब संगत परिवार को आपसे जोड़े रखना। जो राह ले चलो उसी पर ही चलाना, फिर तो कुछ बुरा नहीं हो पाएगा, कुछ गलत नहीं होगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। लख लख वार शुक्राना गुरुजी महाराज जी का, लख लख वार शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी अंकल जी। अंकल जी बहुत ही प्यारा सत्संग है आपका। गुरुजी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी।
जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, अगर आपने भी अपना कोई सत्संग संगत जी के साथ शेयर करना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक व्हाट्सएप नंबर और एक जीमेल आईडी दिया गया है, जिस पर आप अपना सत्संग हमें लिख करके रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। गुरु जी की कृपा से आपका सत्संग भी संगत जी के साथ ज़रूर शेयर किया जाएगा। संगत जी, गुरु जी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे प्यारे ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनने के लिए गुरु जी के प्यारे सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, ताकि जब भी नया सत्संग का वीडियो अपलोड हो तो आपको इसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्दी से जाकर के गुरु जी के सत्संग को सुन पाएँ और उनकी ब्लेसिंग्स ले पाएँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, लख लख बार शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज जी का, लख लख बार शुक्राना। जय गुरु जी। संगत जी, हम लोग बहुत लकी हैं जिन्हें गुरु जी के सत्संग को सुनने का और सुनाने का मौका मिलता है। ये मौका हर किसी को नहीं मिलता, इसलिए हमें कभी भी इस मौके को नहीं गंवाना चाहिए। जितना हो सके सत्संग को सुनना चाहिए और सत्संग को पूरा सुनना चाहिए, क्योंकि सत्संग के माध्यम से गुरु जी हमें बहुत से सवालों के जवाब देते हैं, बहुत सी चीज़ें समझाते हैं, बताते हैं कि हमारे लिए क्या सही है और क्या नहीं। बस गुरुपा के ऊपर विश्वास रखना है संगत जी। कभी भी उनके साथ इफ बट किंतु परंतु नहीं करना। जो भी कुछ करेंगे गुरुपा करेंगे और सब कुछ हमारे लिए सही करेंगे। वो हमारे लिए कभी भी गलत नहीं सोच सकते हैं संगत जी, ना वो कभी गलत सोचेंगे, ना ही हमारे साथ कभी कुछ गलत होने देंगे। इसीलिए हमेशा उन पर विश्वास रखो, सत्संग सुनो। सत्संग के जरिए गुरु जी हमें बहुत से सवालों के जवाब देंगे, हमें बताएंगे कि हमारे लिए क्या सही है और क्या नहीं। इसलिए उन पर हमेशा यकीन रखो संगत जी। कभी भी उनके साथ इफ बट किंतु परंतु मत करो, क्योंकि गुरुपा को सब पता है, वही देने वाले हैं और वो जो हमें देंगे द बेस्ट होगा, बेटर से भी संगत बेहतर से बेहतरीन होगा। हम बहुत शॉर्ट टर्म का सोचते हैं संगत जी, लेकिन हमारे गुरुपा बहुत लॉन्ग टर्म का सोचते हैं हमारे लिए। उन्होंने बहुत कुछ सोच करके रखा है हमारे लिए, हम वो सोच भी नहीं सकते। हमारी इमेजिनेशन ही वहाँ पर ख़त्म हो जाती हैं। जो गुरु जी हमारे लिए जो सोचते हैं वो हमारे लिए सिर्फ आजकल का नहीं सोचते, हमारी पूरी लाइफ का, हमारे जन्मों जन्मों का सोचते हैं, क्योंकि उनको सब पता है कि मेरे बच्चों के कैसे कर्म कटवाने हैं, कैसे कर्म उनसे करवाने हैं कि आगे जाके उनको कैसे कर्म भोगने पड़े। बहुत कुछ किया है संगत जी, बहुत कर्म हमारे ऐसे हैं जो काटने हैं। 10% तो गुरु जी हमें भोगने को देते हैं, 90% तो वो खुद पर ही ले लेते हैं, लेकिन वो 10% काटने में भी हमारी जान निकल जाती कई बार। लेकिन गुरुपा उससे भी निकलने की हमें शक्ति देते हैं कि हंसकर हम वो भी चीज़ पार कर लें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी।